आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। बहुत कम समय में बटन मशरूम की खेती का व्यवसाय कर आज आम जन समृद्ध हो रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर खेती खलियान युवा किसान में आपको बताएंगे कि कैसे सीमित संसाधनों में देसी तरीके से बटन मशरूम की बेहतर खेती की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जा सकती है। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवं सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए। देसी तरीके से बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको एक झोपड़ी का निर्माण करना होगा। आइए जानते हैं कैसे सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के शेड या झोपड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। पारंपरिक तौर से बटन मशरूम की खेती किस प्रकार की जाती है, आज हम बताएंगे। हमारे साथ में एक किसान जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे पारंपरिक तौर से बटन मशरूम की खेती वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। तो भैया जी, आपका नाम बताइए। वीरेंद्र शर्मा। ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये फौजी मुख्य और जिला उधम सिंह नगर, और ये उत्तराखंड में आता है। अच्छा, तो जैसे कि हम देखते हैं बटन मशरूम की जो खेती होती है वो तो अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन आप जो है ये पुराने पारंपरिक तौर तरीके से बटन मशरूम की खेती करते हैं। हाँ, पुराने। तो जनरली किस चीज़ से आपने इस झोपड़ी का निर्माण किया है? ये बांस और बल्लियों से। बांस और बल्लियों। और ये जो ऊपर में जो ये नज़र आ रही है, ये शायद धान के पुरान भी लगते हैं, कबाड़ भी नहर के किनारे वगैरह। जिन किसानों के पास धन की कमी है वह बांस व धान की पुआल से बने अस्थायी झोपड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बांस व धान की पराली से 30 × 22 × 12 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फीट आकार की झोपड़ी बनाने का खर्च लगभग 30,000 रुपये आता है, जिसमें मशरूम उगाने के लिए 4 × 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लैब तैयार किए जा सकते हैं। तो अब आपकी झोपड़ी आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन देसी तरीके से मशरूम उत्पादन के लिए आपको एक चीज़ की और बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वो है कंपोस्ट खाद। यानी कि कंपोस्ट खाद इस बटन मशरूम को उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे बहुत कम लागत में आप अपनी जगह पर ही कंपोस्ट खाद का निर्माण कर सकते हैं। सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने के 2 विधियां प्रचलित हैं। एक लघु विधि, जिसकी बात हम करेंगे। लघु विधि में लगभग 10 दिनों बाद कंपोस्ट मिश्रण को एक खास किस्म के कमरे में भर दिया जाता है, जिसे निर्जीवीकृत चैम्बर या टनल के नाम से भी जाना जाता है। इसका फर्श जालीदार या फिर होल नुमा होता है। उसमें ब्लोअर द्वारा नीचे से हवा प्रवाहित की जाती है, जो समस्त कंपोस्ट से गुजरती हुई ऊपर की ओर निकलती है। इस कंपोस्ट की उत्पादन क्षमता लंबी अवधि द्वारा बनाए गए कंपोस्ट से लगभग 2 गुना होती है। इस विधि से कंपोस्ट तैयार करना आसान व सस्ता पड़ता है। अब आपको एक खास बात और बता दूं
कंपोस्ट में एयर डालने का या फिर हवा गुजारने का जो उद्देश्य होता है वो कंपोस्ट से गर्मी बाहर निकालने के लिए या कंपोस्ट को पकाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिसका किसान भाई या जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं वो विशेष ध्यान रखें। तो हम इस झोपड़ी में अंदर आ चुके हैं। अब शर्मा जी बताइए, ये नज़र आ रहा है, ये है क्या? ये स्ट्रक्चर है जिस पे हम लोग मशरूम लगाते हैं और इस स्ट्रक्चर में ये कंपोस्ट इसको कहते हैं। हाँ। ये कंपोस्ट है और कंपोस्ट में ये भूसे से ही तैयार होती है। अच्छा, तो ये मतलब ये जो दिख रहा है हमें, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट अच्छा, तो ये गेहूं का भूसा? ये गेहूँ का भूसा होता है और इसमें काफ़ी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बटन मशरूम का जो कंपोस्ट होता है वो थोड़ा गर्म होता है। हाँ, थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये वातावरण के अनुसार अपने आप ठंडा होता है। हाँ, वातावरण के हिसाब से ही। तो मतलब इसको एक हिसाब से कहा जाए तो देसी जुगाड़ कहा जा सकता है। देसी जुगाड़, ये पुराना जुगाड़ है, लोग पहले ऐसे ही करते थे। हाँ, मतलब स्टार्टिंग जो हुआ इसका वो ऐसे ही हुआ, झोपड़ियों से। अच्छा, मतलब आविष्कार तो इसका ऐसे ही हुआ। आजकल इसको मतलब फार्मिंग के तौर पे लोग कर ले रहे हैं। हाँ, पॉली हाउस बना ले रहे हैं वगैरह। तो इसमें लगभग अगर मैं बात करूं बल्लियों की, बांस की, और सिंपल सी ये पॉलीथीन है। हाँ, ये पॉलीथीन और ये रस्सियां होती है। हाँ। तो इसमें लगभग खर्च कितना आता होगा? खर्च वो प्लान झोपड़ी के हिसाब से होता है। अच्छा, मतलब जितने टन का बनाएंगे उसके हिसाब से खर्चा होता है इसमें। तो किसान भाइयों, एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे हमें लगातार यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे रैक्स नज़र आ रहे हैं जो हाथ से बनाए गए हैं बांसों के द्वारा। जो यहाँ के ग्रामीण होते हैं, जो यहाँ के लोकल होते हैं, वो किस तरीके से रैक्स बनाते हैं। रैक्स में ये पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के ऊपर में गेहूं के पुआल से बना हुआ कंपोस्ट इसके ऊपर में रखा जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई बैग्स वैग्स नहीं रखे जाते। जितने कम से कम लागत में आप बटन मशरूम का कंपोस्ट तैयार करें, उतनी ही उपयोगिता के अनुसार यहाँ पे कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। कंपोस्ट बनाने की विधि तो आपने जान ली, लेकिन कंपोस्ट में किस मात्रा में कितनी सामग्री लेनी है इसकी जानकारी अति आवश्यक है। कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं का भूसा लगभग 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 30 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलो, किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 3.6 किलोग्राम, पोटास लगभग 3 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, शीरा राला या फिर जिसे हम गुड़ का शीरा भी कहते हैं, लगभग 5 किलोग्राम की मात्रा में लेनी चाहिए। कंपोस्ट बनाने के समय आपको विशेष ख्याल रखना होगा ताकि कंपोस्ट अच्छा बन सके। सर्वप्रथम भूसे को पक्के फर्श पर अन्यथा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2-3 दिन तक पानी से अच्छी तरह गीला किया जाता है। भूसे पर पानी डालने के साथ साथ तांगली से पलटते रहना चाहिए। आपको शुरू से आखिरी दिन तक कम से कम 7 से 8 बार कंपोस्ट की पलटाई करनी होगी। अच्छी मशरूम खाद की पहचान की यदि बात करें तो तैयार की गई कंपोस्ट खाद गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। इस खाद में नमी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.75 से लेकर 2.25% होनी चाहिए। खाद पूर्णतः अमोनिया गैस की बदबू से रहित होना चाहिए। खाद रोगाणु या कीटों से रहित होना चाहिए। और बात करते हैं खाद के पीएच मान की, तो 7.2 से लेके 7.8 के बीच होना चाहिए। देसी तरीके से मशरूम की खेती के लिए बीज की उपलब्धता सबसे आवश्यक है। मशरूम की खेती में प्रयोग होने वाले बीज को स्पॉन कहा जाता है। मशरूम की अधिक पैदावार लेने के लिए बीज शुद्ध व अच्छी किस्म का होना चाहिए। मशरूम की चयनित प्रभेदों के फलने वाले संवर्धन या कल्चर से उत्पन्न स्पॉन का उत्पादन जीवाणु रहित वातावरण में किया जाता है।
उच्चतम उत्पादन देने वाले संवर्धन को अन्य स्थानों में मंगवाकर अपने यहाँ प्रयोगशाला में स्पॉन तैयार कर सकते हैं। स्पॉन की अधिकतम मात्रा कंपोस्ट में ताजे भार के 0.5 से लेकर 0.75% पर्याप्त होती है। अच्छी किस्म का बीज प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 माह पहले विश्वविद्यालय पादप रोग विज्ञान विभाग में बुकिंग करा देनी चाहिए, जिससे समय पर बीज तैयार करके आपको दिया जा सके। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के जो लोकल मशरूम उत्पादक हैं उनसे भी आप बीज या स्पॉन खरीद सकते हैं। अब शर्मा जी अब आगे दिखाइए, अब आगे क्या प्रोसीजर होता है? यहाँ तक तो बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे हमने कंपोस्ट तैयार कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं सुना था कि जैसे पेड़ों के लिए बीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मशरूम उगाने के लिए भी तो कुछ बीज लगते होंगे। हाँ, इसका भी उसको स्पॉन कहते हैं और गेहूं से ही तैयार होता है वो भी। अच्छा, इसका जो बीज होता है मशरूम का वो गेहूं से ही तैयार होता है। तो अभी इसमें स्पॉनिंग हो चुकी है? नहीं, स्पॉनिंग आइए दिखाते हैं आपको स्पॉनिंग। अच्छा, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एक अगले झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर में, जहाँ पे स्पॉनिंग के बारे में हमें शर्मा जी बताएंगे। अच्छा, यह है स्पॉनिंग इसमें हो रही है। अच्छा, तो इसके ऊपर में ही स्पॉनिंग डाली जाती है? नहीं, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स किया जाता है। अभी तो डाल देंगे, उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको गोबर करके इसके ऊपर अखबार डाल के फिर हल्का हल्का स्प्रे दिया जाता है, तो ताकि अखबार हल्का नमी रहे। तो शर्मा जी आप हमें बताएं, जैसे देखिए यहाँ पे ये स्पॉनिंग की जा रही है, किस तरीके से स्पॉनिंग होती है जरा हमें पास से दिखाएंगे। देखिए ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट के ऊपर में ये सफ़ेद सफ़ेद जो दाने नजर हाँ हाँ, ये यही है, ये स्पॉन है उसको। तो ये गेहूं के दाने होते हैं? ये गेहूं के दाने होते हैं, बाजरे के में तैयार हो जाता है और गेहूं। अच्छा जी, तो इसको इसी तरीके से इसके ऊपर छिड़का जाता है। हाँ। अच्छा, तो अब इसके बाद आगे क्या? हाँ, इसके आगे फिर इधर आ जाइए और आगे दिखाते हैं। शर्मा जी एक चीज़ बताएंगे, बाहर की अपेक्षा यहाँ का तापमान लगभग कितना होगा? ये इस समय 27-28। अच्छा, जो बाहर का टेम्परेचर है ठंडा है यहाँ पे, हाँ, उसके अनुसार ही यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन ठीक है। ये फिर इसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है हाँ, तो इसमें चारों तरफ से पैक करके पॉलीथीन लगा देंगे, पैक हो जाएगा और हीटिंग आ जाती है। अच्छा, काली पन्नियों से ज़्यादा हीटिंग आती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अपना टेम्परेचर खुद बना लेते हैं। कलर का भी ध्यान रखा जाता है। हाँ हाँ, अगर पैक रहेगा तो कलर अच्छा आएगा, मशरूम का वेट भी अच्छा होगा। हाँ, तो मतलब 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने आज स्पॉनिंग किया, अब ये स्पॉनिंग किया, अब इसके बाद आगे क्या? इसके ऊपर अखबार डाला जाएगा। हाँ, अखबार डाल के फिर हल्का सा स्प्रे होता है पानी का, ताकि नमी बनाए रखे। अच्छा जी, तो इसमें समय कितना लगता है? समय 15 से 18 दिन। तो जनरली हम जानते हैं कि स्पॉन डालने के बाद माइसीलियम कुछ होता है, जो हाँ, जाल होती है, जो जाल होता है उसको मेल्शियम बोलते हैं, वही रनिंग करता है। वो रन करता है और वही आगे चल के बटन मशरूम का रूप लेता है। वही बटन मशरूम। तो चलिए आगे, अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो बताइए हमें। अच्छा, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये पैकेट्स में। हाँ, ये स्पॉन है। अच्छा, ये पैकेट्स, तो ये आपको कहाँ से मिलता है? दिल्ली से मंगा लेते हैं। दिल्ली से अशोक कुमार हैं। हाँ, तो ये लगभग कितने किलो का बैग होगा? 1 केजी का। 1 केजी का। तो किसान भाइयों को हम बता सकते हैं कि ये 1 केजी का जो बैग है इसकी कीमत कितनी होगी? ये 100 वहाँ का रेट है 95 का। हाँ, और यहाँ पहुँचते 110 रुपये तक का केजी का हो जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टिंग का हाँ, जुड़ जाता है, तो हमें आखिरी रूप में 110 रुपये ये हाँ, पड़ जाते हैं। मतलब बीज की कॉस्ट एक किसान के लिए अफोर्डेबल है। मशरूम की बिजाई या स्पॉनिंग। मशरूम उत्पादन के लिए तैयार की गई झोपड़ी में बने स्लैबों या बेडों पर पॉलीथीन सीट रखने के बाद 6 से 8 इंच मोटी कंपोस्ट खाद की परत बिछा दिया जाता है। इसके बाद कंपोस्ट खाद के ऊपर मशरूम के बीज या स्पॉन को मिला देते हैं। 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 500 से 750 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। स्पॉन की बिजाई करने के बाद पॉलीथीन सीट में ढक देना चाहिए। तीसरी अवस्था आती है केसिंग की। तो ये जो काले काले हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या है?
गोबर की खाद है और इसी को केसिंग बोलते जी। हैं। 15 दिन के बाद जब रनिंग हो जाएगा हाँ। उसके बाद ये केसिंग करते हैं। केसिंग के बाद 12 से 14 दिन लगता है मशरूम आने में। और टेम्परेचर क्या मेंटेन करते हैं? टेम्परेचर वही 26 से 27। 26 से 27। तो इसके बाद में फ्रूटिंग आना शुरू हो हाँ, जाती है फ्रूटिंग आने से लगभग 15 दिनों के बाद। तो फ्रूटिंग किस तरीके से आती है? जैसे ये छोटे छोटे दाने आएंगे। अच्छा, ये जो सफ़ेद सफ़ेद हमें नज़र आ रहे हाँ, हैं हाँ, ये सब यही मशरूम है। अच्छा, ये मशरूम अभी ये कितने दिन के होंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के। अच्छा, और ये जो अवस्था नज़र आ रही है हमें, नीचे वाली जो ये अवस्था नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, ये वाली अवस्था, ये होती है फाइनल स्टेज। हाँ, final मतलब यहाँ से ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। रेडी। तो सर, हम आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसानों को कि भाई हार्वेस्ट करना या तुड़ाई करना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? नॉर्मली है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप एक मशरूम तोड़ के दिखा सकते हैं हमें? हाँ, आप भी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप ही बताइए, तब तो हमारे किसान कुछ सीखेंगे। नहीं करना है, खाली इसको पकड़ना है और बस इसको हल्का सा घुमा देना, पुश कर देना। अच्छा। बस, ये हो गया। तो मतलब ये मशरूम हमारा मार्केट में जाने के लिए तैयार है। रेडी है। ठीक है, काफ़ी सुंदर मशरूम है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से शर्मा जी ने इनको घुमा के तोड़ा। अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो इसमें किस चीज़ों का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है? बस साफ सफाई का, तोड़ो तो वहाँ छूटे ना, कोई छोटा दाना ना रह जाए। हाँ। नहीं तो वहाँ सड़न गलन पैदा होती है। हाँ। और फिर माल वहाँ कम निकलता है। अब ये तो हुई हार्वेस्टिंग की बात। अब शर्मा जी एक चीज़ ये बताइए कि आपको हमने अभी लागत की बात कर ली, अब बात करते हैं मुनाफे की। मुनाफा चली जाता है काम। यह है कि आदमी 1 लाख रुपया लगाए तो 50,000 रुपया उसका कहीं। केसिंग मिश्रण वह कोई भी पदार्थ जो पानी को शीघ्र ही अवशेषित करके धीरे धीरे छोड़े और भुरभुरा हो, केसिंग के लिए उपयुक्त समझा जाता है। चावल के छिलके की राख या बॉयलर की राख एवं जोहड़ की मिट्टी 1:1 भार के अनुपात में तैयार किया गया मिश्रण एक अच्छी गुणवत्ता की केसिंग होती है। केसिंग मिश्रण का निर्जीवीकरण करने के लिए 2 से 3% फॉर्मेलिन के घोल से तर करके पॉलीथीन शीट से 3 से 4 दिनों के लिए ढक देना चाहिए। केसिंग मिश्रण के पॉलीथीन शीट को हटाकर इसे पलटना चाहिए जिससे फॉर्मेलिन की गंध बाहर निकल सके। जब खाद के ऊपर स्पॉन का कवक जाल पूरी तरह से स्थापित हो जाए तो उसके ऊपर केसिंग की 1 से 1.5 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। केसिंग मशरूम की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होती है। केसिंग करने के बाद खाद में उचित मात्रा में नमी बनी रहती है। केसिंग न करने की स्थिति में मशरूम बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं जिससे आर्थिक हानि होती है। तो आप देखिए एक सीज़न में 50,000 एक किसान कैसे कमा सकता है, कितने आसानी से ये खेती की जा सकती है। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है और आप इसमें बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना हम चाहते तो हैं? कहें किसान भाई सब जने लगाएं, एक बार लगा के ट्राई करें हाँ। और मुनाफा हो तो आगे करें और करेंगे। करेंगे। तो आज के सेगमेंट में हमने बात किया आत्मनिर्भर खेती खलियान युवा किसान में, जिसमें हम पहुंचे थे शर्मा जी के खेत में। खेत में हमने देखा कि इस झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर में किस तरीके से बटन मशरूम की फार्मिंग बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है। तो सभी किसान भाइयों के लिए ये एक तरीके से नया आविष्कार बोलिए या पारंपरिक तरीका बोलिए जिसके थ्रू बटन मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। तो धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया। तो इस प्रकार आपने जाना कि बटन मशरूम की खेती किस प्रकार की जाती है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि बटन मशरूम की खेती में किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, जिसमें हम आपको लेके गए थे उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र में, जहां पे आपने देखा कि किस प्रकार से एक किसान कितने आसानी से झोपड़ी में बटन मशरूम की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा ही आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं जिसमें
कम लागत में अधिक मुनाफे के साथ में मशरूम की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मैं लेना चाहता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।